आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी साधनाएं हैं जिनको करके व्यक्ति का जीवन बदलता है, लेकिन अधिकांश साधकों के जीवन में ऐसा होता है कि वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि साधना मार्ग से इस तरीके से भटक जाते हैं कि दोबारा कभी साधना मार्ग पे नहीं लौट पाते हैं, और इसी स्थिति को पथभ्रष्ट हो जाना कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये जो बात है ये लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं क्या उपाय है इस चीज़ का, कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है और किन चीज़ों की वजह से होता है। तो जो मार्ग है शक्ति का वो आदि शक्ति माँ का मार्ग है। जितनी भी साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, जो भी हैं, वो सभी माँ भगवती और महादेव से जुड़ी हुई हैं। और जब कोई व्यक्ति शक्ति सिद्धियों के मार्ग में आगे बढ़ता है, अलग अलग तरीके की सिद्धियों को प्राप्त करता है, अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, तब एक दौर उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो साधना मार्ग से भटक जाता है। ना वो साधनाएं कर पाता है, ना वो सिद्धियां कर पाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य ताकत है जो उसे फेंक रही है साधना मार्ग से। और ये जो कार्य है, इस कार्य को योगिनियाँ करती हैं। माँ भगवती की गणिकाएँ जिन्हें कहा जाता है, कई सारे लोग उन्हें माँ भगवती की सखियाँ बोलते हैं। तो ये सारा कार्य योगिनी का है, जिनका आपने सुना होगा 64 योगिनी। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि मैंने कई बार बताया है कि कई साधनाओं में ऐसा होता है कि अश्लील विचार आने लगते हैं लोगों को, और ये जो स्थिति है अधिकांशतः माँ दुर्गा की साधना करने में ज़्यादा होती है लोगों के साथ में। तो ये क्यों होती है, ये एक सोचने का विषय है, आखिर ऐसा क्यों होता है। और जब ये स्थिति लोगों के साथ होती तो लोग भागते हैं साधना छोड़ के, वो डरने लगते हैं कि मैं जगत जननी के विषय में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये आप नहीं सोच रहे हो, ये आपको सोच दी जा रही है ताकि आप सोचो और डरो और उस साधना मार्ग से दूर भाग जाओ। और ये कौन करता है? ये सारा कार्य है योगिनियों का। 64 योगिनी ये सारा कार्य वही करती हैं। ऐसा ही एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छे साधक हैं और बहुत साधना करते थे, दुर्गा सप्तशती पाठ करते थे, और इतनी अच्छी उनकी बैठक थी कि वो 108 पाठ दुर्गा सप्तशती के भी उन्होंने किए। लेकिन जब ये सब करने के बाद उनके जीवन में कुछ स्थितियां जो थीं वो बिगड़ने लगी, और इसके बीच में भी कई सारी स्थितियां हुई। और ऐसी स्थितियां हुई जैसे सांप निकलना, सांप का दिखना, गंदे विचार आना, अश्लील विचार आना। और इसके बाद ऐसा क्रम बिगड़ा कि खुद सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के 51 पाठ, 108 पाठ ऐसे पाठ करने वाला व्यक्ति हो, आखिर वो व्यक्ति साधना मार्ग से पथभ्रष्ट कैसे हो सकता है। और वो इस तरीके से पथभ्रष्ट हुए कि आज ये समझिए आप कि तकरीबन 20 साल हो चुके हैं उन साधक को, दोबारा कभी वो तंत्र साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत कुछ करते थे वो, दुर्गा सप्तशती पाठ किया करते थे, एक दिन में एक पाठ पूर्ण कर लेते थे, पूरा प्रारंभ से इति तक सारे जितने भी अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में वो करते थे सारे के सारे। और इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता भी करते थे, पूरे के पूरे जितने भी श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में। इतना कुछ करने वाला व्यक्ति जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन ये जानने वाला व्यक्ति भी चूक जाता है जब योगिनियों की परीक्षा प्रारंभ होती है। और परीक्षा अक्सर उन्हें ही दी जाती है जो अग्रसर हो रहे हैं मार्ग में। उन्हें परीक्षा नहीं दी जाती है जो छोटे मोटे मार्ग पे ही बढ़ रहे होते हैं, या जो आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हैं। एक साधना कर ली, छोड़ दिया, नहीं करी, एक साधना कर ली, 6-6 साल तक कोई साधना नहीं करी। उन्हें परीक्षा नहीं देनी होती है, परीक्षा उनके सामने ही प्रकट होती है जो सही तरीके से बढ़ते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी कई परीक्षाएं आई, और जब मानस विद्या हमारे पास थी तो मानस विद्या से हमने इन चीज़ों को जाना और समझा। और आज मानस विद्या की ही मदद से, जैसा हमने पहले आपको बताया कि शास्त्री जी के साथ मिलकर हमने योगेश्वर महादेव के विषय में जाना, वैसे ही शास्त्री जी के साथ मिलकर 64 योगिनी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि किस तरीके से ये व्यक्ति को सहायता प्रदान कर सकती हैं, किस तरीके से उन परीक्षाओं का भेदन करना सिखा सकती हैं ताकि व्यक्ति पथभ्रष्ट ना हो। तो ये बातें सब समझने की हैं। जब आप इनको समझेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो ये सभी कार्य 64 योगिनियों द्वारा होता है। और जब कोई व्यक्ति 64 योगिनियों की परीक्षाओं में प्रवेश करता है, उसके बाद ही उसकी असली परीक्षा शुरू होती है कि क्या वो उस पड़ाव को पार कर पाता है या फिर पथभ्रष्ट हो जाता है। यही कारण है कि कई सारे लोग साधना मार्ग में जो आगे बढ़ रहे होते हैं, एकदम से वो पीछे हो जाते हैं, साधना मार्ग से दूर फिक जाते हैं। ये सब योगिनी विद्या के कारण होता है। तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है योगिनी साधना आराधना करके।
और इसीलिए व्यक्ति को योगिनी साधना करनी चाहिए, ताकि जब वो पड़ाव आए साधक से सिद्ध में प्रवेश करने का, तब व्यक्ति पथभ्रष्ट ना हो, बल्कि साधक से सिद्ध के मार्ग पे अग्रसर हो सके, शक्तियों को धारण करके उनका सही प्रयोग कर सके। और इसमें 64 योगिनियों की जो आराधना है, जो स्तुति है, वो व्यक्ति को करनी होती है। तो योगिनी विद्या साधना स्तोत्र जो है वो करवाया जाएगा लोगों को, और इसके लिए शिव साधना योगेश्वर ग्रुप शुरू हो रहा है, दूसरा बैच, जिसमें कि लोगों को ये सारी साधनाएं करवाई जाएंगी। और जैसा कि बताया था हमने कि योगेश्वर शिव साधना जो ग्रुप है, तो शिव साधना योगेश्वर ग्रुप के अंदर लोगों को 8 साधनाएं करवाई जाएंगी, जिन 8 साधनाओं में कपाली भैरव साधना, नवग्रह साधना, प्रारब्ध बदलने की साधना, महाकाली साधना, योगेश्वर महादेव साधना, ब्रह्म स्वरूप शिव साधना, ऐसी अन्य कई सारी साधनाएं हैं जो करवाई जाएंगी। और ये जो है ये 3 माह का ग्रुप है, 3 माह तक लगातार चलेगा, और इसमें ये सारी की सारी जो विद्याएं हैं ये सिखाई जाएंगी। और इसमें एक साधना और ऐड की गई है, जो कि साधना है योगिनी स्तोत्र साधना। और इस योगिनी स्तोत्र साधना से ये है कि व्यक्ति कई सारी साधनाओं से जुड़ना सीख पाएगा। जुड़ने का अर्थ ये है कि जैसे कई सारे लोग होते हैं, जैसे मानिए साधना उन्होंने करी, 2 दिन जाप किया, तीसरे दिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी उनकी कि वो जाप नहीं कर पाएंगे, समस्याओं में उलझ जाएंगे। ये सब कहा जाता है कि शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, लेकिन शक्तियाँ परीक्षा तो लेती हैं, लेकिन शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं? ये गणिकाएँ परीक्षा लेती हैं, उन शक्तियों की जो सेविकाएँ हैं वो परीक्षा लेती हैं। तो ये सारा कार्य उन शक्तियों का होता है। और शक्ति मार्ग में, तंत्र साधना मार्ग में अधिकांशतः जितनी भी परीक्षा हैं वो योगिनी द्वारा ही ली जाती हैं। तो ये साधना करवाई जाएगी, और ये जितनी भी साधनाएं हैं ये सारी की सारी 3 माह में करवाई जाएंगी। तो जो ये 8 साधनाओं हैं, तो 8 साधनाओं के साथ में एक ये भी साधना जुड़ेगी, यानी ये 9 साधनाएं करवाई जाएंगी, यानी 9 साधनाएं करवाई जाएंगी 3 माह के अंदर सभी को। और इसके साथ साथ जैसा कि अक्सर हम अलग अलग तरीके की गिफ्ट देते रहते हैं सभी को, तो इस योगेश्वर शिव साधना ग्रुप के अंदर एक गिफ्ट दिया जाएगा, जिसमें कि सिद्धेश्वर महादेव की जो आप पेंटिंग अभी इस समय देख रहे हैं, ये सिद्धेश्वर महादेव की पेंटिंग दी जाएगी। सभी लोगों को, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उन सभी को ये अभिमंत्रित करके दी जाएगी, ताकि उनके घर में जो ग्रह क्लेश है, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी दूर रहें। जब तक ये पेंटिंग उनके घर में रहेगी, इसको वो अपने घर में लगा के रखेंगे, तो जो ऐसी समस्याएं हैं, ग्रह क्लेश वाली समस्याएं, वो समस्याएं उनके घरों में उत्पन्न नहीं होंगी। तो इस तरीके से साधना मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस योगेश्वर शिव साधना ग्रुप के अंदर जुड़ के आप योगिनी विद्या को सीख सकते हैं, कपाली भैरव साधना कर सकते हैं, महाकाली साधना कर सकते हैं, प्रिया शोधनी प्रथम चरण साधना, यानी इतनी सारी साधनाएं हैं जो आप सिर्फ 3 माह के अंदर सीख सकते हैं, एक छोटी सी फीस के अंदर, जिसमें आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन तरीके से सीखेंगे, आप जहां रह रहे हैं आप वहीं पे ही साधना करेंगे, चाहे आप यूएस में हो, किसी भी अदर कंट्रीज़ में हो, चाहे आप इंडिया में हो, कहीं से भी हो, आप वहीं से ही ये साधनाएं कर सकते हैं। कुछ भी अगर जानकारी नहीं आपको मिल पा रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी भी ये साधना है, इन समस्त साधनाओं में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो कोई आवश्यकता नहीं है गुरु बनाने की। इन साधनाओं में कोई हानि नहीं है। जितनी भी ये साधनाएं दैवीय साधनाएं हैं, दिव्य साधनाएं हैं, और दिव्य साधनाओं में किसी भी गुरु की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको बच्चे भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो हर कोई व्यक्ति करके ये साधनाएं लाभ ले सकता है अपने जीवन में। तो नया योगेश्वर शिव साधना जो ग्रुप है वो शुरू हो चुका है। इसमें धीरे धीरे लोग जुड़ना प्रारंभ हो रहे हैं, और इसी माह से ही इन सभी लोगों को साधनाएं प्रारंभ करवाई जाएंगी, और दिसंबर तक में ये समस्त साधनाएं पूर्ण करवा दी जाएंगी, जितनी भी साधनाएं हैं। और इन साधनाओं को करके व्यक्ति प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर सकता है, किसी के नेगेटिव एनर्जी को देख सकता है प्रथम चरण प्रिया शोधनी देवी की मदद से, और कपाली भैरव जी की मदद से उन समस्त शक्तियों को उसके ऊपर से हटा सकता है। तो इससे आप प्रोफेशनल कार्य भी कर सकते हैं, लोगों से फीस ले सकते हैं, और पैरानॉर्मल एनालिसिस जैसी चीज़ें आप करना सीख सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। लेकिन मेहनत आपकी होगी और साथ में सीखना आपको होगा। हमारा कार्य है आपको सही मार्ग दिखाना, हमारा कार्य है आपको सही तरीके से गाइडेंस देना, लेकिन चलना न चलना ये सब आपके हाथ में है। आदेश। जय श्री महाकाल।